हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं फिर आपके सामने एक नई मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग स्टोरी के साथ। मैं आशा करता हूं आज की कहानी आपसे बातें करेंगे और आपके जीवन में काफी परिवर्तन लाएंगे। एक बार की बात है जब दो सैनिकों के बीच में युद्ध हो रहा था, तो एक सैनिक पक्ष वाले ने दूसरे सैनिक पक्ष वाले के सारे सैनिकों को मार डाला। तब उसमें से एक जो सैनिक बचा था, वहां से वो वापस अपने देश की ओर भागने लगा। तब जो विरोधी सैनिक थे वे लोग उसका पीछा करने लगे। जाते जाते वो व्यक्ति को उस जो भाग रहा था जो सैनिक, उसको एक छोटा सा गुफा दिखाई दिया और उस गुफे के अंदर वो घुस गया। और गुफे के अंदर घुसकर वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु उसकी रक्षा करें। तभी उसने देखा कि गुफे के जो द्वार था, जो दरवाजा था, वहां पे एक मकड़ा आता है और उसने अपना जाल बुनना शुरू करता है। जब ये बातें उस सैनिक ने अंदर से देखा तो कहने लगा कि परमेश्वर, मैंने आपसे प्रार्थना की है कि आप मेरी रक्षा करो और आपने इस मकड़े को भेजा है और ये मकड़ा यहाँ पे जाल बुन रहा है। उसको समझ में नहीं आया। थोड़ी देर बाद जो सैनिक उसको पीछा कर रहे थे वे लोग वहां दौड़ते हुए वापस आए और वहां पे उन लोगों ने भी उस गुफा को देखा। तब उनमें से एक सैनिक ने उस गुफा में घुसने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो घुसा, उसके चेहरे पे जो मकड़ा का छाया हुआ जाला आ गया। तब उसको लगा कि शायद इसके अंदर कोई नहीं गया है। वहीं से वो सैनिक वापस चला गया। तब जो सैनिक उस गुफे के अंदर था, उसने रियलाइज किया कि जो कुछ भी परमेश्वर करता है भले के लिए करता है। हो सकता है वर्तमान परिस्थिति में जो चीजें हो रही लाइफ में वो समझ में ना आए, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। और इस रीति से उसका जान उस दिन बच गया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारी लाइफ में हम जिस किसी भी परिस्थिति से होकर जा रहे हैं, यकीन मानिए आपका हर एक परिस्थिति आपके अच्छे के लिए है। वर्तमान परिस्थितियों में जब हम सोचते हैं, जब हमारे पास प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हमें लगने लगता है कि ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं। हम तो एक अच्छे बंदे हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, आराधना करने वाले हैं, चर्च में जाने वाले हैं, बाइबल पढ़ने वाले हैं, दिन और रात लोगों के भलाई के लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन ऐसे में हमारे साथ ये बुरा क्यों हो रहा है? हमारे घर में कमी क्यों हो रही है? हमारे साथ बीमारी क्यों हो रहा है? हम क्यों दुख में रहते हैं? हम क्यों तकलीफ में रहते हैं? हमें क्यों संसार की जो अच्छी अच्छी वस्तुएं का फायदा नहीं मिल पाता है? कई प्रकार की बातें हमारे लाइफ में होता है और इसी रीति से हम उस बातों को समझ नहीं पाते जो परमेश्वर हमारे लिए एक चीजों को तैयार करते जाता है। और हमारे लिए बेस्ट चीज परमेश्वर तैयार करके रखता है, क्योंकि उसका ये वादा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में की है वो तुम्हारे हानि की नहीं बल्कि तुम्हारे लाभ की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। ये जो अंत है, यहां तक हम रुक नहीं पाते। और इसी रीति से जो परमेश्वर ने योजना हमारे लिए बनाकर रखा है, उस योजना को पूरा होने में हम बाधित कर देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत में परमेश्वर तुम्हारी आशा को पूरा करेगा। जब तकलीफें आती हैं, समस्याएं आती हैं, बीमारियां आती हैं, तो हम क्या करते हैं? हम उस अंत तक इंतजार नहीं कर पाते। हमने कई ऐसे लोगों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, छोटा छोटा सा उदाहरण आपको समझ में आएगा। जब हम दाऊद के बारे में देखते हैं, जब दाऊद छोटा था तब परमेश्वर के एक दास ने उसको परमेश्वर के द्वारा उसको राजा होने के लिए अभिषिक्त किया। जब अभिषिक्त किया उस समय उसका उम्र छोटा था, वो भेड़ बकरियों को चराने वाला था। उसको इस्राएल का राजा होने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त कर दिया। लेकिन जब उस पावर में आते आते उसको कितना दुख, कितना दर्द, कितना तकलीफ और कितनी बड़ी बड़ी समस्याओं से होकर उसको जाना पड़ा। वो शायद सोचा होगा कि परमेश्वर, आपने तो मुझे राजा होने के लिए चुना है, अभिषेक किया है, और मेरे लाइफ में क्या हो रहा है? जब उसने गोलियात को मारा, उसके बाद सौल जो राजा था उस समय का प्रेजेंट सिचुएशन में, उसको पता चल गया है कि ये जो दाऊद है उसके बदले वो राजा होने जा रहा है। उसको मारने का कोशिश किया। कई बार दाऊद ने अपने प्राण को
का जोखिम उठाया। कई प्रकार की बातें थी, उसके भाई लोग उससे जो रिस्पेक्ट होना था वो नहीं देते थे, उससे घृणा करते थे क्योंकि वो छोटा था। कई तकलीफ और समस्याओं से होकर गया, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि दाऊद इस्राएल का राजा बन गया। परमेश्वर ने जो योजना दाऊद के लिए बनाकर रखा था उसको पूरा किया, क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर के वायदों पर विश्वास किया, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास किया और अंत में उसकी आशा पूरी हुई। परमेश्वर ने जो पूरा वादा किया था उसको पूरा किया। हम जब आयुब के बारे में देखते हैं, आयुब ऊर देश का रहने वाला एक ऐसा धनी व्यक्ति था कि उसके समान धनी व्यक्ति पूरे प्रांत में कहीं नहीं था। और वो इतना धार्मिक व्यक्ति भी था कि प्रतिदिन अपने बाल बच्चों के पापों की क्षमा के लिए बलिदान चढ़ाया करता था। अगर गलती से किसी से पाप हो गया हो तो परमेश्वर उसे क्षमा करे। इतना धनी व्यक्ति, इतना धार्मिक व्यक्ति होने के बावजूद भी उस व्यक्ति पर इतनी बड़ी विपत्ति आई, उसके सारे धन चले गए, सारे बच्चे मर गए, उनके सारे लोग उनको छोड़ छोड़कर चले गए, यहाँ तक कि उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई और उसके खुद के शरीर में इतने बड़े बड़े फोड़े पड़ गए कि उसमें से बदबू आने लगे और कोई व्यक्ति नहीं था उसके पास जाकर उससे बात करे, उससे संगति करे और उसकी जरूरत की चीजों को पूछे। ऐसा परिस्थिति में आयुब क्या सोचता होगा, क्या लगता होगा कि परमेश्वर जी क्या मेरे साथ हो रहा है। मैं एक धर्मी व्यक्ति हूं, मैंने कभी किसी का बुराई नहीं किया, मैंने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, मैंने हमेशा लोगों को हेल्प किया, मैंने हमेशा लोगों की सहायता की और हमेशा मैंने मेरे पाप बच्चों के कोई पाप ना हो जाए करके मैं हमेशा बलिदान चढ़ाता था। लेकिन आज मेरी लाइफ में क्या हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, मेरा धन दौलत सब चला गया, मेरे बच्चे जो थे सब मर गए, मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई, मेरे लोग जो मेरे आसपास घूमते थे वे लोग आज मुझसे बात करने नहीं चाहते। इस प्रकार की परिस्थितियां आयुब के साथ हुआ, लेकिन आयुब अंत तक परमेश्वर के विश्वास में बना रहा, परमेश्वर के वायदों पर विश्वास करता रहा। उसे पता था, इसीलिए आयुब कहता है कि आई नो माई रिडीमर लिव्स, मुझे पता है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। दोस्तों, ऐसा विश्वास हमें चाहिए, क्योंकि परिस्थिति लाइफ में बहुत सारी ऐसी आती है जो हमें समझ में नहीं आता। उस समय जब परिस्थितियों से हम होकर जाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है और हम डगमगा जाते हैं। हम अपनी बुद्धि को, अपनी शक्ति को, अपनी सामर्थ्य को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और परमेश्वर ने जो योजना हमारे लिए बनाकर रखा है, परमेश्वर ने जो बातें हमारे लिए रखा है, जो आशीष हमारे लिए रखा है, उसको हम पाने से वंचित हो जाते हैं। आयुब डगमगाए नहीं और बाइबल बताती है कि अंत में आयुब के पास पहले से ज्यादा धन आ गया। उसको बच्चे भी मिले, 7 बेटे और 3 बेटियां भी मिली, पहले से ज्यादा सुंदर, और सब कुछ परमेश्वर ने उसको डबल पोर्शन में वापस किया। मेरे प्रियो, अगर अंत तक विश्वास में बने रहते हैं, परमेश्वर में बने रहते हैं, उसके वायदों का इंतजार करते हैं, उसके चमत्कार का इंतजार करते हैं, तो निश्चय मा जानिए कि परमेश्वर आपके लिए वो कार्य करेगा जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दाऊद को परमेश्वर ने राजा बनाया, एक प्रभावशाली राजा बनाया। बहुत सारे युद्ध परमेश्वर ने दाऊद के थ्रू दाऊद को जितवाया था। दाऊद अपने जमाने का एक बहुत ही प्रभावशाली किंग बना। कैसे बना? क्योंकि दाऊद को भरोसा था परमेश्वर के वायदों पर। परमेश्वर ने जो वायदा किया था, परमेश्वर जो अनॉइंट उसको किया था, जो अभिषिक्त किया था राजा होने के लिए, उस बात पर उसने भरोसा रखा, उस समय का इंतजार किया और जब सही समय आया तो परमेश्वर ने उसको उस राजगद्दी पर बैठा दिया। दोस्तों, इन सब कहानियों के द्वारा मैं आपसे यही बातें करना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे यही बताना चाहता है कि हो सकता है आज की जो आपकी परिस्थिति हो वो बहुत ही दर्दनाक हो सकता है आज की जो सिचुएशन से आप जा रहे हैं वो दर्द से भरा होगा, तकलीफों से भरा होगा, बीमारियों से भरा होगा, कंगालियों से भरा होगा, लेकिन विश्वास करिए, अंत तक परमेश्वर का इंतजार करिए और निश्चय जाने कि परमेश्वर आपको डबल पोर्शन में आपका जो भी लॉस है उसको परमेश्वर पूरा करेगा, क्योंकि उसका वायदा है, जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में किया है वो तुम्हारी हानि की नहीं बल्कि तुम्हारे लाभ की है और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हो सकता है आज बड़ी एक दर्द से होकर जा रहे होंगे, हो सकता है आज एक बड़ी सताव से होकर जा रहे होंगे, हो सकता है लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे होंगे, हो सकता है लोग आज आप पर हंस रहे होंगे, लेकिन
अगर अंत तक परमेश्वर पर भरोसा करके बने रहेंगे, परमेश्वर पर विश्वास करके बने रहेंगे, तो परमेश्वर आपको ऐसे ऊंचे स्थान पर उठाएगा जो आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कल आपके पास आपसे बातें करने के लिए तरसेंगे। अगर आप तकलीफ में हैं, परमेश्वर आपकी तकलीफों को दूर करेगा। अगर आप बीमारी में हैं, परमेश्वर आपकी बीमारी को दूर करेगा। अगर आप कुछ चीजों का लॉस हुआ है, परमेश्वर आपके सारे लॉस को डबल पोर्शन करके वापस करेगा। मैं आशा करता हूं दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, ये जो मैसेज है, आपसे बातें की होगी और आपके जीवन में काफी परिवर्तन लाया होगा। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन।